सही होना ज़रूरी है, लेकिन उस बात को साबित करना वो ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम लोग अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं कि जहाँ पर व्यर्थ के काम हो रहे होते हैं या व्यर्थ की बातें हो रही होती है, वहाँ पर हम उन व्यर्थ के कामों में पढ़कर या व्यर्थ की बातों में पढ़कर अपने समय को बर्बाद करते हैं, और यही सबसे बड़ी मूर्खता होती है। आइए एक कहानी के माध्यम से आपको इसके बारे में समझाती हूँ। एक बार एक जगह पर एक गधे और एक बाघ के बीच में बहस हो रही होती है। गधा कहता है कि घास नीली है और बाघ कहता है कि घास हरी है। तो गधा बार बार अपनी बातों को जोर जोर से बोल रहा होता है कि घास नीली है, और बाघ उसे बार बार समझा रहा होता है कि देखो घास हरी होती है, घास कभी नीली नहीं होती। तो गधा बार बार अपनी बातों को और एग्रेसिव होके बोल रहा होता है कि घास नीली है, नीली है, नीली है। तो वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब इसके बारे में हम राजा के पास जाते हैं, राजा डिसाइड करेंगे कि घास हरी है कि घास नीली है। तो वो दोनों दरबार में जाते हैं। तो गधा वहां पर भी राजा के सामने जोर जोर से कहने लगता है कि राजा साहब आप ही बताइए कि घास नीली होती है कि नहीं। तो राजा कहता है कि हाँ घास नीली होती है। तो गधा बहुत खुश हो जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब अब इनको आप सजा दीजिए, क्योंकि अभी तक मैं इनसे कह रहा था कि घास नीली होती है और ये मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम आपके पास आए और आपने ये प्रूफ कर दिया कि घास नीली होती है। तो राजा बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा सुनाता है, और ये सुनकर गधा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहां से बाहर चले जाता है। तो बाघ बहुत उदास बैठा हुआ था, तो उसने राजा से कहा कि राजा साहब आप तो जानते ही हैं ना कि घास हरी होती है। तो राजा ने कहा कि ये कौन नहीं जानता कि घास हरी होती है। तो बाघ ने कहा कि तो फिर आपने मुझे सजा क्यों दी। तो राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें इस बात की सजा नहीं दी कि घास हरी होती है नहीं, ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तुम्हें सजा इस बात की थी कि तुमने एक मूर्ख की बातों में आके, एक गधे की बातों में आके अपने समय को बर्बाद किया, और उस बहस को इतना बढ़ा दिया कि उस बातों को लेके तुम दरबार में आए, और इससे तुमने दरबार का भी समय नष्ट किया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो व्यर्थ की बातों को कर कर आपके साथ बहस करने लगते हैं, लेकिन वो आपको सुनना नहीं चाहते। चाहे आप कितना भी तर्क उनको दे, वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। चाहे आप उनको समझाने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन उनका अहंकार, उनका ज्ञान, उनका आपके प्रति रोष आपकी बातों को कभी भी उनको स्वीकारने नहीं देगा। और ऐसी जगह पर वो नहीं बल्कि हम खुद मूर्ख लग रहे होते हैं। हम ऐसी जगह पर व्यर्थ की बातों में पढ़कर अपने समय को नष्ट करते हैं, अपने समय को बर्बाद करते हैं। चलिए आज अपने आप से एक प्रण लेते हैं, अपने आप से एक वादा करते हैं कि जहाँ पर व्यर्थ की बातें हो रही होंगी या व्यर्थ की बहस हो रही होगी, वहाँ पर हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, और अपने आप से बार बार यही कहेंगे कि मैं सही हूँ, ये मुझे पता होना जरूरी है। कोई इस बात को स्वीकार करे या ना करे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।